नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये डाउट है, यहाँ कुछ ऑप्शंस भी बच्चे ने मुझे दिए हुए हैं, ठीक है ना। बट इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो बातें आपको ये पता होनी चाहिए, ध्यान से चेक करिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा सोचने में प्रॉब्लम हो रही है। देखिए बच्चों, एक तो हमें क्लास 9 का थ्योरम पता होना चाहिए। कौन सा? कि अगर हम सेंटर से, ये देखिए बच्चों, ये सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, है ना, ठीक। ये देखिए इस तरीके से, ये मेरे पास अगर एक कॉर्ड है, ये सेंटर ओ है, और ये कॉर्ड है मेरे पास ए बी या सी डी, जो बोलना है आप बोल दीजिए, ठीक है ना। तो ये कॉर्ड है मेरे पास सी डी। तो बच्चों अगर हम सेंटर से यहाँ से एक परपेंडिकुलर लेके आते हैं ऐसे करके, है ना, तो ये परपेंडिकुलर क्या करता है? कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ये बात तो आप लोग को पता ही है ना। यानी कि ओ एम, अगर सेंटर से एक परपेंडिकुलर आ रहा है कॉर्ड सी डी के ऊपर, ओ एम परपेंडिकुलर टू अगर सी डी है, ये अगर आपने ड्रॉ कर दिया तो पक्का बच्चों एम सी इज इक्वल्स टू एम डी हो जाएगा, ठीक। यानी कि जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ ये हो जाएगी। ये सभी बच्चों को पता है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है ना। और ऐसा क्यों होता है वो आपको पता है थोड़ा सा, अगर आप चाहो तो मैं आपको बता देता हूँ। इसको इससे ज्वाइन करोगे, इसको इससे ज्वाइन कर दोगे, ठीक है ना। तो ये रेडियस है, इक्वल हो जाएगा, ये 90 लीनियर पेयर से ये 90, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। और ओ एम कॉमन हो गया तो आर एच एस से दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। चेक कर लो, आर का मतलब राइट एंगल राइट एंगल, एच का मतलब हाइपो हाइपो के इक्वल है, और एक कॉमन साइड है ओ एम। तो आर एच एस से दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। जैसे ही कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे सीपीसीटी लग जाएगी, तो ट्राइंगल ओ एम सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ एम डी, है ना। कैसे हो गया? बाय आर एच एस कॉन्ग्रेंसी, ठीक। अब जैसे ही कॉन्ग्रेंट हो गया सीपीसीटी लग जाएगा, तो सी एम इज इक्वल टू डी एम आ जाएगा, बस और क्या। या एम सी इज इक्वल्स टू एम डी बोल दीजिए, जो बोलना है बोल दीजिए, ठीक है ना। अब ये सब प्रूफ की जरूरत नहीं है आपको, प्रूफ की जरूरत नहीं है, जस्ट ऐसे ही मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए इसमें, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अब सुनो, इसी कॉन्सेप्ट पे बेसिस पे मैं आपको एक चीज दे रहा हूं जरा यहाँ पर देखिए। अगर मान लीजिए सवाल ऐसा आ जाए मेरे सामने, ये ओ है, ठीक, और यहां पर मेरे सामने अगर कोई कॉर्ड इस तरीके से आ जाए, है ना, तो घबराना नहीं है आपको, सी डी। और अगर हम यहां सेंटर से ऐसे करके परपेंडिकुलर लेके आ जा रहे हैं, है ना, बात समझ रहे हो, और हमने ओ से अगर डी को इस तरीके से ज्वाइन कर दिया है, पॉइंट ओ को हमने डी से ज्वाइन कर दिया और ये परपेंडिकुलर आ गया, तो भाई अगर डीएम की वैल्यू कुछ आ गई, लेट अस से ये डीएम की वैल्यू कितनी आ गई 4, है ना, डीएम की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो अगर मैंने आपसे डीसी पूछ लिया तो आप मेरे से बता दोगे सर ये जो डीसी कॉर्ड है ये 4 का डबल होगा। भाई अगर यहाँ से यहाँ तक 4 आ गया, मान लो यहाँ से यहाँ तक 4 आ गया, तो ये भी तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स 4 हो जाएगा डीसी, है ना, डबल हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। एक तो ये बात पता होनी चाहिए, ठीक, इतना पता है। अब दूसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि किसी पॉइंट से अगर आपको, ध्यान से सुनिएगा, किसी पॉइंट से अगर आपको, देखो समझो, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास 2 लाइन्स है, ठीक है, 2 लाइन्स है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मेरे पास 2-3 बातें पता होनी चाहिए पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए। दूसरी बात ये पता होनी चाहिए कि अगर मेरे पास 2 लाइन्स है इस तरीके से, एल और एम, है ना, और अभी ये पैरेलल है कि नहीं मुझे नहीं पता, अभी पैरेलल है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इसके बीच में यहां पर रेंडमली इसके बीच में हमने कहीं पॉइंट अगर ओ सेलेक्ट कर लिया, एक एक पॉइंट अगर हमने ओ सेलेक्ट कर लिया, पता है, और अगर हमने ओ से यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऐसे, ठीक, मान लो ओ ए, और इसी तरीके से हमने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, मान लीजिए ओ से ये एम पे, लाइन एम पर, ये लाइन एम है ना, तो पता है क्या होता है, ये मान लो क्या है, कुछ भी ले लो यार, ओ बी, है ना। तो अगर ओ ए परपेंडिकुलर लाइन एल हो जाए और ओ बी परपेंडिकुलर लाइन एम हो जाए, तो पक्का ए ओ बी कोलिनियर होते हैं, पक्का। पॉइंट्स ए ओ एंड बी क्या हो जाएंगे? कोलिनियर। कोलिनियर का क्या मतलब होता है बताइए? एक ही लाइन पे लाई करते हैं, ठीक। यानी कि ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। कौन सी वाली लाइन पे? ये पिंक वाली लाइन पे। ये देखिए, ये पिंक वाली लाइन पे कौन कौन लाई कर रहा है? कौन कौन लाई कर रहा है? पॉइंट ए, पॉइंट ओ और पॉइंट बी। यानी कि बच्चों ये ए बी एक स्ट्रेट लाइन हो जाती है। ये ए बी क्या हो जाती है? एक स्ट्रेट लाइन हो जाती है। तो ये ए बी क्या बन जाता है? स्ट्रेट लाइन सेगमेंट बन जाता है, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट बन जाता है, ठीक। एक तो ये बात, एक बात और पता होनी चाहिए, अगर आपके पास 2 लाइन्स हैं, दोनों लाइन के बीच का कोई अगर आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है, बहुत ध्यान से सुन लेना क्वेश्चन को करने से पहले, ये सब बेसिक्स नहीं क्लियर है इसलिए नहीं हो रहा है, ध्यान से चेक करिए। देखिए अगर आपके पास इस तरीके से 2 लाइन्स है ना, कोई भी 2 लाइन्स है, ठीक, सपोज इस लाइन का नाम है लाइन एल और इसका नाम है एम। मैंने कहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। क्या बोला मैंने? फाइंड द
डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, है ना, दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। तो पता है इसका आंसर क्या है, ध्यान सुनो, डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, सर सुन लो ध्यान से, दो लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। मतलब डिस्टेंस इज ऑलवेज, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन, टू परपेंडिकुलर बोथ लाइन, मतलब बोथ लाइंस। मतलब सर ध्यान सुनना, पता है अगर मैंने ऐसा ड्रॉ कर दिया मान लो, ठीक, तो ये एम एन, अब बताओ क्या ये एम एन इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां से एंगल 90 नहीं बन रहा है, मतलब ये जो भी हमने निकाला एम एन, है ना, एम एन लाइन एल पे परपेंडिकुलर नहीं है, 90 नहीं है ना ये, और एम एन लाइन एम पे भी परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये भी 90 नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं यहीं पर पिंक कलर से देखिएगा या आप ब्लू कलर से देख लीजिए, अगर मैं एक ऐसा ये ड्रॉ कर देता, क्या मान लो ये 90 है और ये P है, और ये 90 है और ये Q है, ठीक, तो जो PQ होता ये दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस कहलाता। तो हेयर, क्योंकि ये 90 बना रहा है ना, ये जो PQ है लाइन L पे भी परपेंडिकुलर है और PQ लाइन M पे भी परपेंडिकुलर है, तो हेयर PQ इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, ठीक है ना। अब सुनिए ध्यान से, अगर मैं आपको टू लाइंस इस तरीके से दे दूं, ऐसी, ये एक लाइन L है और ये लाइन M है, ठीक है ना, तो पता है अगर मैं पूछूंगा कि भाई इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालो, तो डिस्टेंस सुनते ही आप समझ जाना कि इनके बीच जो परपेंडिकुलर होगा वही डिस्टेंस होगा, मतलब ये इसका डिस्टेंस नहीं होगा, ना 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 ना, क्योंकि यहां 90 90 नहीं बन रहा है, बल्कि इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये इसका डिस्टेंस होगा, दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस ये होगा, एक्स वाई। समझ गए? तो इतने कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो अब आप सवाल को 2 मिनट में निपटा देंगे। आइए जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको कह रहा है एट वन एंड ए ऑफ द डायमीटर ए बी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, अब आराम आराम से समझो जरा, हमें क्या करना है पहले, एट वन एंड ए ऑफ डायमीटर ए बी ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, मतलब समझो एक सर्कल बनाना है आपको, ठीक है, जो जो कह रहा है करते जाओ, अपने आप सवाल हो जाएगा, ठीक, जो जो कह रहा है अपने आप करते जाओ, अपने आप सवाल हो जाएगा। सबसे पहले आपको एक क्या करना है, सर्कल बनाना है, ये लीजिए, और सर्कल बनाया तो बनाया, लेकिन सर्कल का डायमीटर भी आपको बनाना है, तो सर्कल का डायमीटर कितना है, ए बी है, सर्कल का डायमीटर कितना है, ए बी है, ठीक। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका क्या है, सेंटर ओ है, तो भाई डायमीटर हमेशा कहां से पास होता है बताइए, सेंटर से। ये इस तरीके से डायमीटर ऐसा पास हो गया, इस डायमीटर का नाम आपने क्या रखा बताओ, ए बी। अभी तक सही चल रहा है, ठीक। और ध्यान से सुनिएगा, रेडियस तो आप लोग पहचान लेते हो ना, रेडियस तो पहचानते हो भाई, ओ से ए तक 5 हो जाएगा, ओ से बी तक 5 हो जाएगा, यानी कि जब हमें जरूरत पड़ेगी इस फिगर में, तो हम ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर लेंगे, क्योंकि यही दोनों तो क्या है, रेडियस है, ठीक। इतना काम हो गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब उसने आपसे बोला टेंजेंट एक्स ए वाई, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों शब्दों पे, है ना, वो कह रहा है कि टेंजेंट एक्स ए वाई इज ड्रॉन टू द सर्कल, ठीक, टेंजेंट एक्स ए वाई इज ड्रॉन टू द सर्कल, यानी कि बच्चों एक्स ए वाई, टेंजेंट का नाम क्या है, एक्स ए वाई, तो भैया जरूर पॉइंट ए से पास कर रही होगी टेंजेंट, यार पक्का, ठीक। तो पॉइंट ए से एक टेंजेंट पास करा दीजिए, कैसे भी करा दो यार, है ना। तो हमने इस तरीके से कराया ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे, क्वेश्चन आप आराम से बना लो। ये इस तरीके से हमने एक टेंजेंट पास किया बच्चों, ठीक, एक्स ए वाई ये हमने पास कर दिया, ठीक, ये एक टेंजेंट हो गई, ठीक। तो एक्स ए वाई ड्रॉन टू द सर्कल। अब कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड सी डी, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब हमें क्या करना है, ऑरेंज कलर से या आप दूसरे कलर से देख लो, अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड सी डी। तो सी डी कॉर्ड की लेंथ आपको निकालनी है, सी डी क्या है, कॉर्ड है, सुन लो ध्यान से, सी डी की विशेषता देखिए, सी डी कॉर्ड है लेकिन पैरेलल टू एक्स वाई है भाई, यानी कि एक्स वाई के पैरेलल आपको क्या करना है, एक कॉर्ड निकालना है, ठीक है ना, ओके। अब ध्यान से सुनो, तो बच्चों हमने क्या किया, ये एक्स वाई दिखाई पड़ रहा है, इसके पैरेलल हमने कॉर्ड, कॉर्ड क्या होता है, जिसके एंड पॉइंट कहां लाई कर रहे हो, सर्कल की बाउंड्री पे, तो ये इस तरीके से हमने क्या बनाया, एक कॉर्ड बनाया, ठीक, इस तरीके से हमने एक कॉर्ड बनाया सी डी। अब ध्यान दे लीजिए, जो जो वो कह रहा है वो मैंने कर दिया, सी डी इज पैरेलल टू एक्स वाई भी दिखाया फिगर में आपको, सी डी इज पैरेलल टू एक्स वाई, मैंने नहीं बोला, उन्होंने ही बोला, पढ़ लीजिए ध्यान से, क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड सी डी, इसी सी डी की लेंथ निकालनी है, सी डी इज पैरेलल टू एक्स वाई गिवन है, ये पैरेलल गिवन है ना, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, सी डी इज पैरेलल टू एक्स वाई, ठीक। अब कह रहा है एंड एट, अब सुन लो ध्यान से, सुनोगे क्या, ध्यान से सुनना,
क्या CD इज पैरेलल टू XY एंड का मतलब एज वेल एज होता है भाई मैथ्स में, एज वेल एज मतलब CD के बारे में दो इंफॉर्मेशन देके रखी है। क्या? पहली तो ये कि भैया CD XY के पैरेलल है, एंड का मतलब एज वेल एज, साथ ही साथ एट अ डिस्टेंस 8 फ्रॉम A। अब ध्यान से सुनना, यानी कि CD की डिस्टेंस पॉइंट A से कितनी है? CD की डिस्टेंस पॉइंट A से कितनी है? 8 सेंटीमीटर। अब बोलेगा ये क्या बात कर दी, तो ध्यान से सुनिए। अभी तो पीछे पढ़ाया था कि अगर आपके पास कोई लाइन हो, ठीक, अगर आपके पास कोई लाइन हो, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई लाइन हो इस तरीके से, ठीक है ना, ओके, तो अगर इस लाइन से डिस्टेंस निकालनी हो, ठीक है, इस लाइन से अगर आपको डिस्टेंस निकालनी हो तो डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, है ना। तो यहां पॉइंट ए लाई कर रहा है, तो भैया लाई तो XY पे ही कर रहा है ना, ये पॉइंट ए कहां XY पे ही लाई कर रहा है ना, चेक कर लो। तो इसकी अगर आप CD से डिस्टेंस निकालोगे तो यार ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, ठीक। मानते हो कि नहीं मानते हो, ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो, ठीक है ना। ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। अब सुन लो ध्यान से, सुनो, अभी आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे इसको शायद, सुनना ध्यान से। एक बात बताओ भाई, तुम्हें श्योरिटी क्या है? तुम्हें एक बात की श्योरिटी है, जरा ध्यान से चेक करना। तुम्हें श्योरिटी है एक बात की, एक बात के लिए तुम पक्का कह सकते हो क्या? वी आर श्योर, वी आर वेरी श्योर, ध्यान से सुनिएगा। वी आर वेरी श्योर दैट OA is perpendicular to XY, yes or no? OA is perpendicular to XY, ये तो तुम पक्का है यार, पक्का कह सकते हो, क्योंकि O क्या है? सेंटर है, सेंटर से ड्रॉ किया गया जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के साथ 90 बनाता है, तो ये तो पक्का 90 हो गया। पहली बात सुन लेना ध्यान से पहले, है ना। ये पक्का हो क्या हो गया आपका, बताओ? 90 हो गया, सही है ना। ये पक्का क्या हो गया आपका? 90 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो OA इज परपेंडिकुलर टू XY, है ना। इसका आप रीजन आपको पता है क्या, वो आप लिख लेना, मैं डॉट डॉट लगाते हैं, लिख देना क्या रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये तो सबको पक्का पता है, ठीक। अब सुनना ध्यान से, सुनना बहुत ध्यान से सुनना। एक बात बताओ कि अगर मैं ये वाले पॉइंट को थोड़ी देर के लिए M बोल देता हूं, है ना, क्योंकि बच्चे पता है यही बोलेंगे कि आपको कैसे पता चला ये 90 हो गया, 90 हो गया। सुनो अभी पता चलेगा, रुक जाओ, सुनो। ये तो पक्का 90 हो गया, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा, if we are assuming that AM is the distance between CD and XY, okay, ध्यान सुनिएगा जरा, ठीक, ध्यान सुनिएगा जरा। या आप एक काम करो, रुको, इतना भी कंफ्यूजन मत रखो यार, रुको, मैं आपको बताता हूं, है ना, वरना आप ना भेदभाव करोगे इसमें। रुक जाओ, देखो, AB डायमीटर दिया हुआ था, आपने कॉर्ड इस तरीके से इसको आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना, आपने कॉर्ड इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, तो ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये अब भाई आप चेक करो ना यार, AB तो स्ट्रेट लाइन थी ही पक्का, अब ध्यान सुनिएगा, XY पैरेलल टू CD दिया हुआ है, और ये भी आपको कहानी पता होगी, अगर दो लाइन पैरेलल हैं, दो लाइंस अगर पैरेलल हैं और ऐसे करके अगर ट्रांसवर्सल जा रही है, सुन लो ध्यान से भाई, अगर लाइन L इस पैरेलल टू M है, तो ये को इंटीरियर का एंगल का सम कितना होता है? 180। जैसे कि अगर मैं एक दो सवाल अगर आपको दूं छोटे मोटे, ध्यान से चेक करिएगा कि मैंने बोला आपको, यहां मैंने दे दिया कि भैया गिवन क्या है, लाइन L इज पैरेलल टू M, L M के पैरेलल, और ये वाला एंगल मैंने 120 दे दिया, तो आप ये निकाल लोगे 180 से माइनस करके, क्योंकि इसका और इसका को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, इसको को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, तो इसका सम 180 होता है, तो ये 60 आ जाएगा, ठीक। अब इसी सवाल को अगर मैं घुमा दूं तब क्या परेशान हो जाओगे आप? अगर इस सवाल को मैं ऐसा कर दूं तो क्या आप परेशान हो जाओगे? अगर मैं इसको ऐसे दिखा दूं आपको, हाँ, कि ये वाली लाइन इसके क्या है, पैरेलल है, और ये अगर ट्रांसवर्सल है, तो भैया इसका सम कितना आता है? 180। तो भाई यही तो हो रहा है, ध्यान से सुनना। AB तुम्हारी क्या थी? AB तो कॉर्ड थी, तो AB लाइन था, AB पक्का लाइन है। CD पैरेलल टू XY गिवन है ना, ध्यान से चेक कर लो, CD पैरेलल टू XY ये आपको दिया हुआ है, गिवन है ना, गिवन है, मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन में बोला है कि CD पैरेलल टू XY, ये आपको गिवन है, ठीक। और यहां पर ये जो आपको AB दिखाई पड़ रहा है, AB ट्रांसवर्सल जैसा बिहेव करेगा, चेक कर लो भाई, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली इसके पैरेलल है, और ये देखिए ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ठीक। तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा, और ये तुम्हें नोन है, ये 90 तुम्हें नोन है, ये वाला एंगल तुम श्योर हो नोन है, तुम्हें नोन है, तो क्या तुम ये वाला एंगल नहीं निकाल पाओगे? बताओ, क्या तुम ये वाला एंगल नहीं निकाल पाओगे? ठीक है, तो हमने बोला कि CD इज पैरेलल टू XY, है ना,
एंड ए बी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ए बी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। इसमें मैंने एक बात आपको एक्स्ट्रा ही बता दी थी स्टार्टिंग में, उसका कोई लेना देना नहीं था, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। ए बी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, तो ए बी अगर ट्रांसवर्सल लाइन है बच्चों, तो ये वाला जो एंगल है आपका, ठीक, ये वाला जो एंगल है, ठीक, और ये वाला जो एंगल है, इनका सम कितना होना चाहिए 180, यानी कि एंगल ओ ए वाई, एंगल ओ ए वाई और प्लस एंगल ओ एम डी, है ना, एंगल ओ एम डी, इनका सम कितना होना चाहिए 180। और रीजन क्या है, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक। तो ये हो गया आपका 90 ओ ए वाई, ये हमें पक्का पता है क्योंकि रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के साथ, और प्लस एंगल ओ एम डी इज इक्वल्स टू 180, है ना। तो यहां से ये उधर चला जाएगा, तो एंगल ओ एम डी कितना आ जाएगा बताइए, 180 माइनस 90 यानी कि 90। अब बताओ, यही तो मैं आपसे कह रहा था, यानी कि पक्का ये एंगल भी क्या है 90 है, ठीक, ये एंगल भी क्या है पक्का क्या है 90 है। अब आप देख रहे हो कि ओ एम इस लाइन पे परपेंडिकुलर है और ओ ए इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो ये 90 90 यानी कि ए ओ एम कोलीनियर है, वैसे भी वो कोलीनियर है आप कुछ, क्योंकि ए बी पे ही तो लाई कर रहे हैं तीनों पॉइंट, है ना। अब सुनो, अब कुछ करना ही नहीं है, ध्यान से चेक करिए। अब उसने आपको क्या दिया था, पढ़िए जरा, सी डी पैरेलल एक्स वाई था, सी डी पैरेलल एक्स वाई था, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, मतलब इस सी डी की पॉइंट ए से डिस्टेंस कितनी है 8 है, तो भाई यही तो 8 हो जाएगा। अब ये कुछ लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, यही तो डिस्टेंस 8 होगा यहां से यहां तक। क्यों, अभी अभी तो पढ़ाया था यार कि दो लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है दोनों पे। तो देख लो, ये ए एम ही तो परपेंडिकुलर है, ए एम ही तो सी डी पे भी परपेंडिकुलर है, और ए एम ही तो एक्स वाई पे भी परपेंडिकुलर है। इस ए एम को देखो ना, इस ए एम को देखो, ये सी डी पे भी परपेंडिकुलर है और ये एक्स वाई पे भी परपेंडिकुलर, इसलिए ए एम ही तो क्या होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा। और उसने बोला कि सी डी की डिस्टेंस एक्स वाई से कितनी है 8 है, तो यही तो 8 हो जाएगा यार, ठीक, ओके। अगर आप चाहो तो आप लिख भी सकते हो इस बात को, अगर आप चाहो तो आप इस बात को लिख भी सकते हो। क्या रीजन देखिए, रीजन देखिए, सिंस 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 दिस ए एम इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक, ऑल्सो ऑल्सो ए एम इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, हेंस वी कैन से दैट कि ए एम ही दोनों के बीच का क्या है डिस्टेंस है, हेंस ए एम इज द distance between xy and cd, between line xy and line cd, hence am का लेंथ कितना हो जाएगा, कॉमा लगा के, hence am is equals to 8। तो बस यही मैंने आपको दिखाया कि am का लेंथ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा जरा, देखिए अब हम क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, एक बात बताना जरा, अभी तो मैंने आपसे बोला था कि जब भी आपको रेडियस की जरूरत पड़े यानी कि ओ ए या ओ बी, तो 5 ले लेना। तो ओ ए कितना है 5 है, ठीक, ये ओ है, ये सेंटर वाला पॉइंट क्या है आपका ओ है, अब तो आ ही जाएगा, है ना, ठीक, समझ गए ना। तो ये इस तरीके से ये पॉइंट ओ है, ठीक है। अब ध्यान दें बच्चों, बहुत ध्यान से, एक बात बताओ भाई, क्या आप ओ एम निकाल सकते हो, यस सर, क्योंकि ए एम माइनस ए ओ करोगे तो ये आपका ओ एम आ जाएगा, चेक कर लेना, ओ एम इज इक्वल्स टू ए एम माइनस ए ओ। चेक करो भाई, ये पूरे 8 में से 5 माइनस करोगे तभी तो ओ एम आएगा यार, यही तो लिख रहा हूं मैं कि ओ एम इज इक्वल्स टू ए एम माइनस ए ओ, ओ एम इज इक्वल्स टू ए एम माइनस ए ओ, ठीक। तो यहां से ए एम कितना चेक कर लो, ए से एम तक 8 दिया हुआ है, ठीक, माइनस ए ओ कितना, ए ओ रेडियस के इक्वल है यानी कि 5 के इक्वल है, तो इस तरीके से ओ एम निकाल लिया 3 सेंटीमीटर, सही है, और उसको यहां ब्लू कलर से मैंने लिख दिया, ठीक। ओ एम कितना है 3 सेंटीमीटर, और ये एंगल भी लीनियर पेयर से 90 हो जाएगा, है ना। अब आपने क्या किया, अब आपने क्या किया, अब आपने ओ को सी से ज्वाइन कर दिया। अब बताइए, ओ को सी से जैसे ही ज्वाइन किया तो ये ओ सी क्या हो जाएगा, रेडियस के इक्वल है, तो ये भी 5 हो जाएगा।
ठीक, अब आप ट्रायंगल CMO में पाइथागोरस लगा सकते हो, इन ट्रायंगल CMO पाइथागोरस लगा सकते हो। तो इन ट्रायंगल CMO पाइथागोरस लगाइए, तो क्या हो जाएगा बताओ। CMO को देखो, 90 के सामने वाला क्या है, OC, तो OC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि CM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल्स टू CM स्क्वायर और प्लस OM स्क्वायर। अब वैल्यू रख दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। आंसर क्या चाहता हूं मैं, CM चाहता हूं, तो एक काम करता हूं मैं CM स्क्वायर को इधर ही और इसको इधर भेज देता हूं, तो ये हो जाएगा OC स्क्वायर और प्लस का OM स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का OM स्क्वायर इज इक्वल्स टू CM स्क्वायर। अब वैल्यू रखो, OC कितना है चेक कर लो, O से C तक कितना है 5 है ना, तो OC का स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर और माइनस OM कितना है चेक कर लो, OM कितना है 3, ये आपने निकाला था ना अभी 3, ठीक, तो OM की जगह आपने 3 रखा तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू CM का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल्स टू CM का स्क्वायर, ठीक, 25 माइनस 9 कितना होता है 16, 16 इज इक्वल्स टू CM स्क्वायर, यानी कि CM स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। तो यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लगेगा और पॉजिटिव स्क्वायर रूट लोगे क्योंकि CM क्या है लेंथ है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो 4 सेंटीमीटर। अब आप चेक कर लो क्या कि CM कितना आ गया आपके पास, अब मैं येलो कलर से आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे, CM अगर क्या आ गया 4, तो ये बताओ कि CD कितना आ जाएगा, बताओ ये CD कितना आ जाएगा बताओ, डबल ऑफ दिस, 2 टाइम्स ऑफ, क्यों, क्योंकि सेंटर से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो ये 4 है तो MD भी 4 हो जाएगा, यानी कि CD कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो CD की लेंथ है वो कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम हैंडल करेंगे। ओके, कर लीजिए।